हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अनुपात और समानुपात का जो तीसरा क्लास लेकर आए हैं। और ये चैप्टर जो होता है प्रत्येक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कुछ पेपर में तो जैसे बड़े लेवल के जो पेपर हो रहे हैं उसमें जो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो डायरेक्टली ना आकर इनडायरेक्टली जैसे प्रतिशत हो गया और आपके डीआई हो गया, एसआई हो गया, इन सब में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी पेपर में आते हैं। अब पहला देखिए, सबसे पहला हेडिंग क्या है? मिश्रित अनुपात। क्या? मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो होता क्या है, सबसे पहले आप लोग बताइएगा। जैसे यहाँ मैंने लिया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है, मैंने लिया ये। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, या इसका इसमें कर देंगे। इसमें मैंने ले लिया ए बी बटी सी डी, ठीक है। मैंने क्या ले लिया? ए बी बटे सी डी। मैंने इसे बस मिक्स रेशियो कहते किसे हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता रहे हैं, ना कि आप ये मत मानिएगा कि इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें। बीच का वाले का गुणा बीच में होता है और बाहर वाले का गुणा बाहर में होता है। एक्चुअली राइट ये है, ठीक है। यहाँ देखिए, ए का गुणा बी में कर लिया, ए बी बटे सी डी, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मिक्स रेशियो, ठीक। मिक्स रेशियो किसे कहते हैं? जब अनुपात दो अनुपात है, जब दोनों अनुपात का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? वही जो है वही आपका हो जाएगा मिक्स रेशियो, मिश्रित अनुपात। इसी में जो है मैंने लिया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। इसमें देखिए, जब मैंने मल्टीप्लाई किया ए बी समानुपात सी डी, ठीक है, इसमें यहाँ देखिए मैंने ए का गुणा बी में कर दिया, ए बी बटे सी डी आपका जो है अनुपात और समानुपात है। जब उसको मैंने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही क्या बन गया? वही आपका मिक्स रेशियो, उसी को कहेंगे मिश्रित अनुपात। अब मैंने वही क्वेश्चन फिर से यही लिया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। और इसमें जो है मल्टीप्लाई होता है, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर होता है और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर होता है। अगर आपको दो रेशियो दिया गया है 3:4, समानुपात हो गया आपका 8, और ये जो फोर्थ वाला है इसको आपको फाइंड करना है। तो आप जो अंदर का गुणा अंदर करेंगे और बाहर का गुणा बाहर, तो 4 × 8 बराबर 3 गुणे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसको यहाँ लेकर आएंगे 4/8 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई है, जब 4 × 8 इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? वो फोर्थ की वैल्यू होगी, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ देखिए मिश्रित रेशियो आप लोग समझ गए होंगे कि होता क्या है। इसमें मिश्रित रेशियो में जब दो नंबर का, दो रेशियो का जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए रेशियो बी है और समानुपात सी रेशियो डी, तो मैंने ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया या ए सी का मल्टीप्लाई कर दिया, सी डी का मल्टीप्लाई कर दिया या बी डी का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? वही आपका मिक्स रेशियो, मिश्रित अनुपात होगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि वर्ग किसे कहते हैं? वर्गानुपात। एक होता है वर्गानुपात, एक होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, वर्गानुपात किसे कहते हैं और वर्गमूलानुपात किसे कहते हैं? यहाँ देखिए वर्गानुपात, ठीक, सबसे पहले, और दूसरा है वर्गमूलानुपात, ठीक। यहाँ जो वर्गानुपात में होता है इसमें भी मैं लूंगी मैक्सिमम कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे। ए रेशियो बी लिए, ठीक है। जब हमको वर्ग ज्ञात करना होगा तो ए बी मैंने दिया, इसी को फाइंड करना होगा, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक। वर्गानुपात में कोई नंबर होगा उसका हम क्या लेंगे? उसका वर्ग मतलब स्क्वायर निकालेंगे। अभी ए की जगह मैंने लिया 3 और बी की जगह मैंने 4 लिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए 3:4 का जो है आपको क्या फाइंड करना है? वर्गानुपात फाइंड करना है। तो 3:4 का जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ग होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा वर्गानुपात में 9:16। ठीक है, अभी जैसे ए और बी दिया गया, ए बी की जगह मैंने 8 लिया और 9 लिया। ठीक, मैंने ये 2 नंबर लिया। पूछा जाए 8:9, 8:9 का जो है आप वर्गानुपात याद करिए, तो आपको क्या सबसे पहले आप देखिए वर्गानुपात वर्गमूलानुपात, इसमें देखिए मूल है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें मूल दिया गया है, मूल दिया गया है, और इसमें कहीं दिया गया है वर्गानुपात। मतलब जो वर्गानुपात वर्गमूलानुपात, जिसमें मूल होगा आपको उसमें वर्ग का मूल ज्ञात करना होगा। जैसे 9:16, 16 का जो है आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूलानुपात। यहाँ मूल दिया गया है ना, तो मतलब 9 का वर्गमूल, ये 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। ठीक है, 3 का वर्गमूल कितना है, 3 का वर्ग कितना है 9, और 9 का वर्गमूल कितना है 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, 3:4। देखो 9 जो है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूलानुपात कितना होगा 4 होगा, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। यहाँ देखिए 9 का 9 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल वर्ग का मूल 3, 16 का वर्गमूल 4, और 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। मैंने 5 लिया, 5 और 11 लिया। यहाँ देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। 121 का वर्गमूल 11 और 25 का वर्गमूल 5। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 11 का वर्ग कितना होता है 121। आप लोग अच्छे से समझिए, जो मैंने लिया 5:11 लिया। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, 11 का होता है 121 होता है। ठीक, अब देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 11 का स्क्वायर 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 11 का वर्गमूल कितना होता है 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, 11 का वर्ग 121, 121 का वर्गमूल 11। अब देखिए वर्ग कैसे फाइंड करते हैं, कुछ लोगों को तो अभी ऐसा है कि वर्गमूल अभी स्क्वायर होगा और क्यूब होगा, इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यही इसी में कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही आज आपको बताते हैं। मैंने ए का स्क्वायर किया, मैंने स्क्वायर पर फाइंड कर रही हूँ क्या स्क्वायर। तो जब हम ए का स्क्वायर लेंगे, किसका स्क्वायर लेंगे ए का, तो यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब ए कितने टाइम है, ए 2 टाइम है, ए कितने टाइम 2 टाइम। तो ए का गुणा कितनी बार करोगे 2 टाइम, मतलब 2 बार करोगे। ए स्क्वायर दिया है ना, ए स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है 2 है, तो मतलब ये जो ए है कितने टाइम है 2 टाइम है। अभी मैं ए क्यूब करूं तो मतलब ए कितने टाइम है, यहाँ कितना है 3, तो मतलब ए का मल्टीप्लाई हुआ है कितनी बार हुआ है, कितनी टाइम 3 टाइम। तो ए मल्टीप्लाई ए, देखिए 3 टाइम हो गया। ठीक, यहाँ देखिए डिवाइड नहीं है, मैं बता रही हूँ ये 3 टाइम है। मैं ए का 4th करूं तो देखिए ए का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, ए का मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो मैं ए का गुणा करूंगी कितनी बार 4 बार करूंगी। ठीक है, अभी ए के पावर 5, ठीक है, ए का पावर 5, तो देखिए ए का जो है मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है 5 टाइम, तो ए का गुणा हम कितनी बार करेंगे 5 बार करेंगे। तो करिए 1 2 3 4 एंड 5। अब चलिए अभी एक क्वेश्चन, 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 5 का स्क्वायर है क्या है 5 का स्क्वायर है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम हुआ है 2 टाइम। अब 2 टाइम करके देखिए 1 2 1 2, तो 5 5 जो कितना होता है 25 होता है। अब चलिए यहाँ मैं लूंगी 15।
ठीक है, मैंने 15 लिया, 15 का स्क्वायर, तो 15 का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है? 2 टाइम, क्योंकि यहाँ देखिए 2 लिखा है, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 में करिए, कितना होगा? स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, 225 होता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, अब क्यूब का निकालिए, क्यूब का, घन का। अब चलिए यहाँ 7 का क्यूब बताइए। अब 7 का गुणा कितनी बार हुआ है? कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम, 1 2 3। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, ठीक है, 343। जब यही आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 का क्यूब निकलेगा। अभी बोला जाए 7 का क्यूब कितना होगा, तो आपको कुछ लोग 7 सत्ते 49, फिर 7 का वही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे नंबर का होता है उस टाइप का, मैंने कई बच्चों से ऐसा सुना है एज एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सुने हैं ये चीज। और इसमें देखिए यहाँ 7 जो भी जिस नंबर पर क्यूब होगा उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा, और जो आप पावर में जो भी नंबर होगा उतने टाइम होगा। अगर 3 है तो 3 टाइम, 4 है तो 4 टाइम, 6 है तो 6 टाइम, 8 है तो 8 टाइम। कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 3/4 ये नंबर है, जो ये होता है ना, इसको कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो 4 है इसको कहते हैं पावर, ठीक है, पावर कहते हैं। आपका x, यहाँ x है, x की पावर 3 दिया गया है, तो ये जो x क्या होता है? जो x की पावर 3 मतलब x क्यूब दिया गया है, ठीक। ये जो है x की पावर 3 मतलब क्या दिया गया है? x क्यूब दिया गया है। तो इसमें ये x क्या है? x क्या है? x जो है बेस है, x बेस है। और ये जो 3 दिया गया है, 3 क्या है? 3 जो है पावर है, 3 पावर है, ठीक। x क्या होगा? बेस होगा, 3 क्या होगा? पावर होगा। आपको जब क्यूब दिया होगा, नंबर दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो बेस होगा, बेस का मल्टीप्लाई करना है, जो पावर में होगा जितने टाइम होगा उतनी बार। अगर 4 टाइम है, 4 बार है, तो 4 बार बेस का वो गुणा होगा। बेस में क्या होता है? जो नंबर होगा, बेस 3 है, बेस x है, पावर क्या है? 3 है, पावर क्या है? 4 है, ठीक। तो जो भी नंबर होगा उसी का। अब देखिए वर्गमूल और वर्गमूलानुपात, अभी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको जो है आगे, जैसे घन का हो गया, घनमूल, घनमूलानुपात, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्गमूल और वर्गमूलानुपात में क्या होता है? अगर कहा जाए 16 का वर्गमूल बताइए, क्या 16 का वर्गमूल बताइए। अभी एक क्वेश्चन हम दे, क्वेश्चन 16 का वर्गमूल, वर्गमूल बताइए। अभी इसमें ऑप्शन हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, 2 5 6 हो जाए, और एक 8 हो जाए, ठीक। इसमें बोला गया 16 का वर्गमूल बताइए। और एक क्वेश्चन और देते हैं, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग बताइए, ठीक, 16 का वर्ग बताइए। इसमें ऑप्शन 8, 4, 256 और 4, 64, ठीक, ठीक। कितना दिया है? मैंने जो पूछा गया है 16 का वर्गमूल बताइए, 16 का वर्गमूल, दूसरे में 16 का वर्ग। अगर जिसको वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंट पता होगा, किसमें कि वर्गमूल क्या है और वर्ग क्या है। अब 16 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब होता है आपका वर्ग का मूल, और 16 का वर्ग, 16 का वर्ग क्या होगा? वर्ग मतलब यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, तो 16 का वर्गमूल मतलब ये 16 किसका वर्ग है? 16 का वर्गमूल वही होता है जो मतलब ये जो 16 है ये वर्ग है, ये किसी नंबर का वर्ग है, आपको उसी का मूल पता करना, मूल बताना है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 16 का वर्ग पता करना है, इसमें क्या पहले में 16 का वर्गमूल, तो अगर ऐसे हो 16 का वर्गमूल और 16 का वर्ग, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। कुछ टाइम पहले जब मैं क्लास 7th 8th में थी, तो मुझे भी इसमें बहुत दिक्कत होती थी, मुझे भी समझने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत टाइम मतलब समझने के बाद मुझे पता चला वर्गमूल किसे कहते हैं, मतलब वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं और वर्ग, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अभी 16 का वर्गमूल पूछा जाता था,
तो मैं क्या करती थी, मैं 256। 16 का वर्ग तो मैं 256। तो ये गलत है, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। वर्गमूल मतलब ये अगर वर्गमूल दिया गया है, जो नंबर है ये नंबर किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, तो इसका मूल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मूल आपका कितना होगा, 4। इसमें 16 का वर्ग पता करना है। 16 का वर्ग होता है 256। आप लोग को पता चल गया होगा कि वर्गमूल और वर्गमूलानुपात में अंतर क्या है। वर्गमूल और वर्गमूलानुपात में अंतर क्या है। और यहाँ देखिए, सबसे पहले मिश्रित अनुपात, जब किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए और उसी को कहते हैं मिश्रित अनुपात। और हो गया वर्गमूलानुपात, वर्गमूल में जो है क्या होता है, जो भी नंबर होगा उसका, वो किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर से आपको क्या फाइंड करना होगा, उसका मूल। और वर्ग, कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना होगा। और वर्ग में जो होता है, वर्ग में कितने पावर होते हैं, वर्ग में पावर जो है 2 होता है। पावर कितना होता है, 2 होता है। अगर स्क्वायर है तो पावर 2 होगा, क्यूब होगा तो पावर कितने टाइम होगा, 3 टाइम। अब इसमें देखिए घनानुपात, और एक क्या होता है, घनमूलानुपात। आई होप आप लोग को अब ये समझने में, एक घनानुपात और घनमूलानुपात में अंतर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए घनानुपात होता क्या है, कोई भी आपका नंबर होगा, क्या कोई नंबर होगा उसको क्या फाइंड करना, उसका घनानुपात। मतलब 3 का घनानुपात याद करिए, 3 का घनानुपात याद करिए, 3 का घनानुपात याद करिए, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, 27 होगा। घनानुपात में घन में कितने होते हैं, घन में पावर कितने होते हैं, घन में पावर 3 होते हैं, ठीक। तो 3 का घनानुपात, यहाँ ए बी दिया होगा, ए बी दो नंबर दिया गया होगा। 3:4 का घनानुपात याद करिए, तो आपका कितना होगा, 27, 64। और 4 का जो घन कितना होगा, 4 का घन 3:4 का घनानुपात। तो आपका जो भी होगा, इसमें अगर घनानुपात तो यहाँ पावर लग जाएगा, ठीक है, पावर लग जाएगा। और घनमूलानुपात में होगा आपका a क्यूब और b क्यूब दिया होगा, ठीक है। a क्यूब b क्यूब दिया होगा और इसका घनमूलानुपात, मतलब इसका जो मूल है वही पता करना होगा। जो भी यहाँ नंबर होगा वो आपका क्यूब में होगा, और आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको केवल मूल पता करना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिया 27 और 64, 27 और 64 का घनमूलानुपात ज्ञात करिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन होगा। तो 27 किसका घनमूल है, 3 का है, और 64 किसका है, 4 का है, यही आंसर हो जाएगा। वर्ग, एक होता है वर्गमूलानुपात, वर्ग में होगा ए बी आपको दिया होगा, आपको क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और वर्गमूलानुपात में क्या होगा, आपको ए क्यूब और बी क्यूब दिया होगा, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब दिया होगा, जो भी नंबर होगा, अरे सॉरी, यहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया होगा, जो भी नंबर होगा वो स्क्वायर में होगा। आपको इसका क्या करना है, यहाँ ए बी इसका मूल फाइंड करना होगा। और घनमूलानुपात में जो घन होगा, जो नंबर होगा वो मूल दिया होगा, बेस दिया होगा, तो उसका घन निकालना होगा। घनमूलानुपात में जो भी नंबर होगा वो किस में होगा, वो घन में होगा। आपको क्या पता करना होगा, वो नंबर किस में होगा, घन में होगा। और घन से आपको किस में क्या पता करना होगा, उसका जो मूल पता करना होगा। ए क्यूब बी क्यूब का कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। 27 64 का कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है व्युत्क्रम अनुपात। क्या है, व्युत्क्रम अनुपात किससे करते हैं, ठीक है। अभी ए अनुपात बी दिया गया है, क्या ए अनुपात बी दिया गया है। ए अनुपात बी मैंने लिया यहाँ, क्या था, व्युत्क्रम अनुपात, यहाँ मैंने व्युत्क्रम अनुपात लिया, ठीक। इसमें देखिए ए अनुपात बी दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है, इसमें व्युत्क्रम पूछा गया। चलिए ए बी मैंने 2 ही नंबर लिए क्योंकि सबने 2 नंबर ले गए। तो ए का आपका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, ए बटे बी। बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/बी, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात पूछा जाए, व्युत्क्रम रेशियो पूछा जाए, व्युत्क्रमानुपात व्युत्क्रम रेशियो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका जो है, आप क्या करोगे,
ए का रेशियो, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट आपका एक बटे ए, बी का अपोजिट एक बटे बी, व्युत्क्रमानुपात अनुपात। ठीक है, तो इसका जो होता है इनवर्स रेशियो, इसे कहते हैं क्या, इनवर्स, इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात अनुपात हमको याद करना होगा। ए रेशियो बी का जो है, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटे ए हो जाएगा, बी का एक बटे बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3/4 है, क्या 3/4, 3/4 का व्युत्क्रमानुपात याद करिए, तो 1/3 का हो जाएगा 1/3, 4 का हो जाएगा 1/4, और यहाँ 27/28 पूछा जाए, इसका व्युत्क्रमानुपात याद करना है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स करना है, इनवर्स। ठीक है, तो 27 का 1/27 हो जाएगा और 28 का 1/28 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद विलोमानुपात, विलोमानुपात मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, दो नंबर दिया होगा, ए बी दिया है। ठीक है, ए भी दिया गया है, चलिए इसमें 4 ले लीजिए, C/D। तो रेसिप्रोकल मतलब ए का बी, एक बटे बी, और यहाँ C/D आपका ये दिया गया। तो आपको विलोमानुपात मतलब एक, जैसे विलोम होता है ना, दिन का विलोम होता है रात, और आकाश का होता है पाताल होता है, और फिर और सूर्य का होता है चंद्रमा। विलोम होता है ना, तो इसमें भी सेम अपोजिट। ठीक है, जैसे होता है दिन का रात होता है, तो इसमें ए का अपोजिट बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने विलोमानुपात लिया, विलोमानुपात लिया, तो ए अनुपात बी है, तो आपका ये आपका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसमें विलोमानुपात हो जाएगा बी बटे ए इक्वल डी बटे सी, डी बटे सी। ठीक, अभी मैंने 4 लिया, 4, 5, 8, 9, तो इसमें देखिए इसका अपोजिट 5/4 समानुपात 9/8 आपका होता है, एक व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में अगर 2 है तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, और एक होता है विलोमानुपात मतलब विलोम, जैसे दिन का रात होता है, आकाश का पाताल, तो जैसे 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 3। अगर 2 नंबर है तब 3/4 है तो इसका विलोमानुपात 4/3 हो जाएगा। बट अगर जो 3/4 है इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो 1/3 अनुपात 1/4, 1/3 अनुपात 1/4। इसके बाद है, इसके बाद आपका है एकांतर अनुपात, एकांतरानुपात। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट रेशियो, एक मिश्रित हो गया आपका व्युत्क्रम और विलोम, वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात। इसमें जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा, वीडियो एक बार और देख सकते हैं अगर जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा। एकांतरा अनुपात क्या होता है, यहाँ देखिए, सबसे पहले एकांतर अनुपात, एकांतरा अनुपात, चलिए ठीक है, एकांतर अनुपात, इसमें दिया गया है A/B समानुपात C/D। ठीक, इसमें एक अंतर मतलब एक के बाद अंतर, तो मतलब इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, एक अंतर, एक डिफरेंट होना चाहिए। तो A/C बराबर B/D, और इसका हो जाएगा अनुपात में, तो A/C प्रोपोर्शनल B/D, मतलब एकांतरा अनुपात में क्या होगा, एक अंतर होगा, एक नंबर के बाद होगा, एक नंबर के आपका बाद होगा। ठीक, एक नंबर के बाद आपका जो भी होगा, जैसे मैंने B को छोड़ दिया, इसमें एक अंतर है ना, एक अंतर होना चाहिए, मैंने A को लिया, C को लिया, और इसमें एक अंतर होना चाहिए, और B को लिया, D को लिया, इसमें भी एक अंतर है, AC में एक अंतर है ना B का, और BD में एक अंतर है ना C का। इसके बाद है योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, योगांतरा अनुपात। ठीक है, इसमें देखिए यही दिया गया है A/B प्रोपोर्शनल CD, योगांतर दिया गया है, मतलब इन दोनों का योग लेंगे, A + D/B,
ए प्लस बी बटे इन दोनों का योग लेंगे जो भी आपका है, आपका रेशियो हो जाएगा, फिर इक्वल कर लीजिए और यहाँ सी प्लस डी बटे डी। इसमें देखिए जो योगांतर में क्या हो गया, योगांतर में हम नंबर का क्या करेंगे, योग लेंगे, ठीक है, नंबर का योग लेंगे और उसके बाद वही। अब इसी में एक होता है अंतरानुपात, क्या होता है अंतरानुपात। इसमें देखिए योगांतर है, योगांतर और यहाँ अंतर है, तो ए बी का कितना हो जाएगा, ए रेशियो यही मैं लूंगी, तो इसका हो जाएगा ए माइनस डी बटे डी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ए माइनस डी बटे डी, सी माइनस डी बटे डी होता है, ठीक। यही देखिए सबसे पहले योगांतर में क्या होता है, योगांतर में आपका योग होगा, जो भी आपका रेशियो होगा, और अंतरानुपात में आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। आप लोग एक बार ये वीडियो देखिएगा, इसके आगे का क्लास हम क्वेश्चन, इसके बाद हम जो है अनुपात और समानुपात के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे।